अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने और खानदान पर लगे इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। ट्विटर पैगाम में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी साख को नुकसान पहुंचाने की एक और कोशिश नाकाम हो गई। हमेशा इज्जत और वक़ार के साथ पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। मेरी अहलिया ने मेरी 18 साल जमा पूंजी से सरमायाकारी की। स्टेट बैंक कवानीन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अहलिया और भाइयों ने बचत में से $73,950 सरमायाकारी की। इसमें मेरी अहलिया का हिस्सा सिर्फ $19,492 है। वो 1 जून 2020 को अपनी तमाम सरमायाकारी से दस्तबरदार हो चुकी हैं। अहलिया मेरे भाइयों के बैरून मुल्क कारोबार में शराकतदार भी नहीं थी। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अहलिया और खानदान से मुतल्लिक इल्जामात के हवाले से चुप तोड़ दी। ट्विटर पैगाम में दो टोक कह दिया, सासों की तफसीलात में मालूमात छुपाने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। 27 अगस्त से वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं। आसिम सलीम बाजवा ने वाजे किया कि मेरी अहलिया ने मेरी 18 साल जमा पूंजी से सरमायाकारी की, जिसमें स्टेट बैंक कवानीन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अहलिया और भाइयों ने बचत में से मजमुई $73,950 सरमायाकारी की। इसमें मेरी अहलिया का हिस्सा सिर्फ $19,492 है। वो 1 जून 2020 को अपनी तमाम सरमायाकारी से दस्तबरदार हो चुकी थी। अहलिया मेरे भाइयों के बैरून मुल्क कारोबार में शराकतदार भी नहीं थी। आसिम सलीम बाजवा की सीपैक मंसूबे से फायदा उठाने की तरदीद। कहा, सिल्क लाइन इंटरप्राइजेस ने सीपैक का कभी कोई ठेका नहीं लिया। मेरे बेटे आला तालीम याफ्ता और अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। हमालिया लिमिटेड कंपनी में बेटे के सिर्फ 50% शेयर्स हैं, जिसने 3 साल में सिर्फ $5 लाख मुनाफा कमाया। बाज को ग्लोबल मैनेजमेंट की पिज्जा चेन, अमेरिका, अरब अमारात या रियल एस्टेट के कारोबार में कोई मलकियत नहीं। आसिम बाजवा ने 99 कंपनियों की मलकियत का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। ट्विटर पैगाम में तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि इनकी साख को नुकसान पहुंचाने की एक और कोशिश नाकाम हो गई। इज्जत और वकार के साथ हमेशा पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। माजी में किसी ने सोशल मीडिया स्टोरी पर असासे पब्लिक नहीं किए, मैंने मनी ट्रेल दे दी है। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, भाइयों के पास कारोबार की मनी ट्रेल और दस्तावेजात मौजूद हैं। सियासी शख्सियत हूँ, ना ही ये मामला सियासी है। मेरे पास सबूत मौजूद हैं, जहाँ जरूरत होगी दिखाऊंगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने चंद रोज पहले आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ इल्जामात को गलत करार देकर उन्हें वजाहत करने का मशवरा दिया था। ट्विटर पैगाम में बता दिया था कि आसिम सलीम बाजवा जल्द तफसील से जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने चंद रोज कबल ट्विटर पैगाम में बताया था कि उनकी आसिम सलीम बाजवा से बात हुई है। वो अपने असासों से मुतालिक इल्जामात पर तफसील से चंद दिनों में वजाहत करेंगे। इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुआवने ख़ुसूसी को वजाहत का मशवरा दिया था और कहा था कि आसिम सलीम बाजवा पर इल्जामात दुरुस्त नहीं। जो उनके बारे में बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल तो यही है कि वो बातें ठीक नहीं हैं। मैंने बाजवा साहब से भी मेरा यही वो होगा, मशवरा होगा कि वो आकर इसकी क्लैरिफिकेशन कर दें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि जो बातें हो रही हैं वो दुरुस्त हैं। शिबली फराज का कहना था कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद बातें फैला दी जाती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। कल के हरीफ आज बन गए हलीफ, माजरा क्या है अब से कुछ ही देर में बताएंगे। नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में अदम पेशी पर लाहौर की एहतसाब अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। लंदन में हाई कमीशन के जरिए वारंट की तामील का हुक्म दे दिया। इस हवाले से देखिए शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में अदम पेशी। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत में केस की समाअत हुई तो पुलिस ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक मुलजिम मियां नवाज शरीफ मॉडल टाउन रिहाइश गाह पर मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी अता ताड़र ने मुलजिम के 6 माह से बैरून मुल्क होने की तस्दीक की है।
दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि एग्जेम्पशन पर एक ही इलाके में प्लॉट हासिल करना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। मुलजिम ने अपना जुर्म छुपाने के लिए प्लॉट अपनी अहलिया और कमसिन बच्चों के नाम मुंतकिल करवा लिए। अदालत ने वजारत खारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए मुलजिम नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट की तामील करवाने का हुक्म देते हुए मुलजिम मीर शकील के जुडिशल रिमांड में 17 सितंबर तक तोसी कर दी। मुश्किल वक्त में सियासी मुखालिफिन एक हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि अब अकेले सियासी परवाज मुमकिन नहीं, इसलिए मिलकर कुछ करना होगा। मजीद जानेंगे संजय साधवानी की रिपोर्ट में। क्या मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रो रो के अपने जेलों में हालत की थी? कागजी शेर, ये जरदारी, अनारी सब एक हैं, ये सब एक हैं। माजी में एक दूसरे पर गरजते बरसते थे, इल्जामात की भरमार करते थे, मगर कड़े वक्त ने माजी के मुखालिफिन को राबते जोड़ने पर मजबूर कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और इत्तिफाक किया कि मौजूदा हालात में अकेले सियासी परवाज मुमकिन नहीं, मिलकर चलना होगा। मियां साहब और आसिफ जरदारी की गुफ्तगू में नवाज शरीफ पर वापसी के लिए दबाव पर भी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का टेलीफोनिक राब्ता छोटे मियां साहब ने गुज़श्ता रोज कराया था, जब वो आसिफ अली जरदारी से मिलने आए थे। और भी आपको बताएं कि अपोजिशन जमातें तब्दीली सरकार के खिलाफ एक मेज पर बैठने को तैयार हो ही गई। 20 सितंबर को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। पीपल्स पार्टी मेजबानी करेगी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, हमारा इंकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। जो जवां कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। एपीसी की क़यादत के लिए पहले आप के चक्कर में छूटने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए ओपोजिशन वाले एक दूसरे के पीछे भागते रहे और बेलाखिर शहर इख्तिदार में रहबर कमेटी के इजलास में एपीसी बुलाने का फैसला हो ही गया। 20 सितंबर को जरदारी हाउस इस्लामाबाद में एपीसी मुनक्कद होगी, जिसमें तमाम लीडरान जो हैं अपोजिशन के वो शिरकत करेंगे। मौका लगा तो सहाफ़ी ने जेयूआई रहनुमा अकरम दुर्रानी से चुभने वाला सवाल पूछ लिया, मौलाना के मार्च के वादों का क्या हुआ? मौलाना आज तक शाकी हैं कि वो जो वादे हमसे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। क्या अब नए मुज़ाकरात उन कूतों से ये 11 जमातें? ये मौलाना साहब की लेवल की बातें, मेरी लेवल की नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के सदर हैं, हाईएस्ट लेवल के ऊपर शमूलियत होगी। मगर एहसन इकबाल ने ये नहीं बताया कि शहबाज शरीफ एपीसी की क़यादत करेंगे या सिर्फ शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी ने इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ दी, लेकिन शहबाज शरीफ ने मुखालिफत कर दी। कराची में जाले रहनुमाओं से मुलाकात में मियाँ शहबाज शरीफ ने साफ साफ कह दिया कि पीटीआई को शहीद बनना नहीं देखना चाहते। इमरान खान अपने बोझ से गिरें तो बेहतर होगा। इमरान खान को आवाम के सामने मजीद बेनकाब होने दें। ये हुकूमत जितनी देर रहेगी बदनाम होगी। इन हाउस तब्दीली का मामला एपीसी के लिए छोड़ दिया गया। टॉप लेवल पर कोई करप्शन स्कैंडल नहीं। माजरा क्या है कुछ ही देर में बताएंगे। अपोजिशन जमातें इससे पहले भी हुकूमत के खिलाफ सफेआरा होने की कोशिशें करती आई है, लेकिन हर बार सांचे की हंडियां बीच चौराहे फूट जाती हैं। मौलाना के आज़ादी मार्च और कानून साजी के मामले पर इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत की खूब मुखालफत की, कभी हुकूमत गिराने तो कभी इमरान खान को घर भेजने के दावे किए जाते। की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें। अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। हर बार अपोजिशन जमातें करीब आते आते दूर हो जाती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पूरी कोशिश करते कि साझे की हंडिया में एपीसी की खिचड़ी पक जाए। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतियाब हो गया है, हमारा इंकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। जवां कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा।
मगर शहबाज शरीफ उनके हाथ ही नहीं आते और एपीसी खटाई में पड़ती रही थी। जून में भी हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर गायब रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी सफाइयां देते नजर आए थे। शहबाज शरीफ साहब का सेहत अब तक उसका वो टेस्ट रिजल्ट नहीं आया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे ख्वाजा आसिफ साहब। फजलुर रहमान भी जब हुकूमत मुखालिफ मार्च लेकर निकले तब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वैसा साथ नहीं दिया। हुकूमती अरकान का कहना है कि अपोजिशन जमातों की एपीसी इस बार भी नाकाम होगी और साजे की हंडिया चौराहे पर फूट जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज ऊपर की सतह पर कोई करप्शन स्कैंडल नहीं है। मुल्क की तारीख में पहली बार ताकतवर का एहतसाब हो रहा है। फौज जमहूरी हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ के साथ खड़ी है। अल जज़ीरा टीवी को अहम इंटरव्यू में पंजाब के बाज़ वज़ीरों और MPAs ने असेंबली में इम्तियाजी सलूक पर वज़ीर आज़म से शिकवा कर दिया। अवामी नुमाइंदों का कहना था कि लगता है हम अपोजिशन और नून लीग हुकूमत में है। देखते हैं लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। पंजाब असेंबली में सब अच्छा नहीं। पंजाब की गवर्नेंस कमेटी के अरकान 1 सितंबर को लाहौर में होने वाली मीटिंग में वजीर आजम के सामने फट पड़े। कमेटी अरकान ने शिकवा किया कि इनके कई बिल असेंबली में मंजूरी के लिए पेश ही नहीं किए जाते। बास बिल तो महकमों को वापस भेज दिए जाते हैं, जिससे कानून साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। अरकान का कहना था कि लगता है जैसे वो अपोजिशन और नून लीग वाले हुकूमत में है। हुकूमती MPA वासिक कयूम सदीकी ने तस्दीक भी की कि मीटिंग में स्पीकर पंजाब असेंबली के हवाले से बात हुई और इस पर इख्तलाफात भी हैं। इस बात को ज़ेरे बहस लाया गया। जब तक हम लोग अपने असेंबली बिजनेसेस को क्विक नहीं करेंगे तो मेरे नज़दीक वो इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकती। जो स्पीकर असेंबली होंगे वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, वो एक अपना वो ख्याल रखते होंगे। एक वो है जो डेफिनेटली हमारा है। इख्तिलाफ राय का ये मतलब है कि हम लोग चाहते हैं कि उसमें बेहतरी लाके क्या ऐसे मेयर्स हैं जिस पे परवेज इलाही साहब और हम लोग एक पेज पे होके बात करें। इजलास में वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर आला उस्मान बुज़दार की भरपूर हिमायत की हिदायत भी की। इनफैक्ट ये जो र्यूमर्स बनते हैं हर थोड़े अरसे के बाद कभी CM से रिलेटेड बन जाते हैं, उस नैरेटिव को नल एंड वॉइड करना और ये नैरेटिव देना कि भाई दिस इज द फाइनल डिसीजन ऑफ IK कि यही CM है। पंजाब असेंबली में इम्तियाजी सलूक पर वजीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि वजीर आला उस्मान बुज़दार से बात हो गई है। वो इस मामले को खुद देखेंगे। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कराची के मसाइल की सबसे बड़ी वजह इख्तियारात की तकसीम है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के जायजा इजलास में इख्तियारात एडमिनिस्ट्रेटर या मकामी हुकूमत के सुपुर्द करने पर जोर दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर अपनी रिपोर्ट के साथ। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के जायजा इजलास में वजीर आजम ने कह दिया, बारिशों के बाद कराची के इंतजामी ढांचे की खामियां सामने आ गई। प्लान की कामयाबी के लिए बाख्तियार और मौसर निजाम जरूरी है। इंतजामी इख्तियारात का तकसीम होना कराची के मसाइल की बड़ी वजह है। वजीर आजम ने कहा, पानी, सफाई और ट्रांसपोर्ट के हवाले से कराची वालों को बेशुमार मुश्किलात दरपेश हैं। बड़ी मुश्किलात का सादा हल भी पेश कर दिया। बोले, वाटर सप्लाई, सीवरेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मसाइल को माजी में मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा। अब हालात का तकाजा है कि उनसे मुतालिक अख्तियारात एडमिनिस्ट्रेटर या मकामी हुकूमत के सुपुर्द कर दिए जाएं। इमरान खान ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की कामयाबी के लिए मंसूबों की बरवक्त तकमील को जरूरी करार दिया। वजीर आजम के दौरे कराची का शेड्यूल तब्दील। इमरान खान जुमे की बजाय हफ्ते को कराची पहुंचेंगे, मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने बता दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि प्रोग्राम जो भी हो पहले बता देना चाहिए, बंदे को और भी काम होते हैं। इमरान खान की कराची आमद मुअम्मा बन गई है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह हफ्ते को कराची का दौरा करेंगे, लेकिन वज़ीर आला सिंध कुछ और ही कहते हैं कि अभी तो प्रोग्राम ही फाइनल नहीं हुआ। जी अभी तक ये बताया गया है कि कल आ रहे, लेकिन अभी तक प्रोग्राम नहीं आया। हो सकता है परसों हो गए, शहबाज गिल साहब को पहले सही पता होगा। खैर, पहले थर्सडे कहा था, फिर फ्राइडे, अब सैटरडे। मैं सिर्फ ये कह दूंगा प्रोग्राम बता दें, इसलिए कि और काम भी होते हैं आदमी को। शहबाज गिल तो कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में कराची के मामलात पर रोजाना मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ये तक नहीं पता कि वज़ीर आज़म कराची कब आ रहे हैं।
अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ दौरा कराची के बाद लाहौर पहुंचे तो सिंध सरकार की हिमायत में बोल पड़े। कहा सूबाई हुकूमत जो कर सकती थी उसने किया, लेकिन वफाक ने सिर्फ सियासत की। लीगी सदर ने बताया नवाज शरीफ को जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तो अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। बारिशों ने यकीनन वहाँ पर तबाही मचाई और सड़कें टूट का शिकार हैं, लोगों के घर पानी में बह गए, लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। सिंध की हुकूमत ने वहाँ पर जो भी वो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करते रहे। वफाक की तरफ से लफाजी से काम लिया गया, सियासत के नज़र कर दिया गया सारा मामला और आवाम को पानी में तनहा छोड़ा गया। कोर्ट्स का जो हुक्म है वो सर आंखों पर, कब हम कोर्ट से भागे मुझे बताइए। मियाँ साहब जब उनको डॉक्टर्स वहाँ पर ना इजाज़त देंगे वो पेश होंगे तो आधी कमीना से ज़्यादा लोग वहाँ पर करप्शन के अपने स्कैंडल हैं, उनको पूछने वाला नहीं। जिस तरह सब दूध के नहाए हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, मैंने पेश किया। अगर हम पिछले 30 साल से एहतसाब भुगत रहे हैं, जो भी ओहदेदारान है कोई भी हो, उनको हिसाब देना पड़ेगा। ड्राइवर कमेटी की मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही है, एजेंडा है APC का, उसके लिए वो सारी डिस्कशन वहाँ पर करेंगे। शहबाज शरीफ ने तो सिंध हुकूमत की बड़ी तारीफें की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के कराची से मोहब्बत के दावे कैसे सड़कों पर बिजली बनकर गिरे, दिखाते हैं आपको भी। कराची का बिलावल आपके हुकूक के लिए आवाज उठाता रहेगा। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ये जो बताया कि जब बहुत ज्यादा पानी आता है तो फिर उसके बाद क्या करना है? अभी मेरे मुंह से निकलेगा यार, तुम लोग बात करते हो। ये कराची जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैंने पहली सांस ली, सड़क सड़क कराची वालों और भुट्टो की दास्तानों से भरी हुई है। मुफ्त मशवरा कोई भी दे सकता है, लेकिन कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का हतमी फैसला सिंध हुकूमत का ही होगा। वजीर आला सिंध ने दो टोक कह दिया। बोले विफाकी हुकूमत हमें पैसे ना दे, खुद मुतासरीन तक पहुंचा दे, लेकिन खुदारा मनफी सियासत ना करे। वजीर आला ने एतराफ़ किया कि उनके पास अहल लोगों का कहत है। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खराब था, मैं एडमिट करता हूँ। 10 अरब डॉलर तो पहले की बात थी। उनके किसी वजीर ने कह दिया कि जैसे वो हमें जेब में पैसे डाल के दे रहे हैं 10 अरब डॉलर। पिछले साल और इस साल में हमें 0.77% ज़्यादा पैसे मिले। 802 अरब रुपए का जो हमने लगाया है एक तखमीना कि हम खर्च कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसको मैच किया जाए। ये सिर्फ कराची के ऊपर है, मुझे पूरे सिंध के लिए मदद चाहिए, इमीडिएट रिलीफ चाहिए। मैंने NDMA से भी कहा था, मैं सबसे कहता हूँ मुझे नहीं दें आप हाथ में कोई चीज़, आप खुद जाके लोगों के पेश करें, लेकिन अल्लाह के वास्ते नेगेटिव पॉलिटिक्स ना खेलें। इसको फेडरल गवर्नमेंट काम करे, हमें कोई इतराज नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट इधर प्रोविंशियल कंपनियां बना के काम करेगी तो वो हमें मंजूर नहीं है। कराची के लिए हम सलाह मशवरा हर एक से कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लगेगा अल्टीमेटली वही जो सिंध हुकूमत चाहेगी। हमारे पास इस वक्त लोगों की कमी हो गई है, मेन मसला ये है। क्या तो रिजाल हुआ हुआ है, ये रोना के इख्तियारात नहीं, इख्तियारात अभी भी हैं। इंशाल्लाह ताला इन्हीं इख्तियारात के साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको काम करके दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कानून में तब्दीली के लिए हम काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान बहा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों के सबब निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, लोग जान से भी गए। मानसहरा और अपर हजारा डिवीजन में दरियाई कन्हार और सरण में तुग़यानी 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए। अतराफ की आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत। सवाबी में 2 मकानात की छतें गिर गईं, 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए।
दिए के बालाई इलाके मकराला, लामोती, ब्यार, पातराक और खाटगल में कई पुल बह गए। दर्जनों मकानात और अराजी ज़ेरे आब आ गई। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए मामून खुसूसी बराए इत्तलात कामरान मंगश ने कहा कि इंतजामिया हर तरह से अपना काम कर रही है। हम 17 कीमती जानें हमारी जाबहक हो चुकी है और तकरीबन 84 के करीब मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान भी पहुंचा है। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमिटीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के तहत वो काम कर रही हैं। तमाम इदारे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत इस पूरी सिचुएशन को ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं। चारसदा में सैलाब से फसलें तबाह, आबादियां और राबिता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। सवात में तुग़यानी से फसलों को नुकसान पहुंचा। नौशहरा में दरियाए काबुल में निचले दर्जे का सैलाब है। चित्राल में सैलाब मुतासरीन ने मुजाहरा करते हुए रेशन नाला पर नस्ब केबल कार भी बंद कर दी। सवात के बाला इलाके बहरीन में एक दुकानदार ने जान खतरे में डालकर सैलाब में फंसे कुत्ते को बचा लिया। तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से तबाही। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले में दर्जनों देहात डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान बहक हो गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब में बारिश के बाइस कोहे सुलेमान पर नदी नाले बिफर गए। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। दर्रा छाछड़ से आने वाली सड़क पर भी सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अटक में नाले और दरियाओं में तुग़यानी, घरों की छतें गिर गईं। 4 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हुए। खुशाब में 5 मकानात ज़मीन बोस। खुशाब इस्लामाबाद GT रोड पुल भी टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जान से गए। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। रहीम यार खान में दरियाए सिंध के करीब चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी करीबी आबादियों में दाखिल। 7 से ज़ायद देहात और तैयार फसलें तबाह हो गईं। अफसोसनाक खबर आपको दें कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशत गर्दों का IED हमला हुआ है, जिसमें लेफ्टिनेंट समेत 3 फौजी एहलकार शहीद जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे। अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, इस अफसोसनाक खबर से मुतालिक बताएगा, जख्मियों की हालत कैसी है? अस्पताल मुंतकिल किया गया? जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ISF के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान है जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान का रोड शागा निशपा है जहाँ पर IED रोड साइड जो है ये धमाका किया गया और ये कंस्ट्रक्शन टीम है उसको सिक्योरिटी फराहम करने वाली एहलकार थे जिनको जो निशाना बने हैं। धमाके में एक अफसर समेत 2 जवान जो शहीद हो गए हैं जबकि 4 एहलकार जो है वो जख्मी हैं। शोदा में लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन, इनकी उम्र 23 साल है और मुजफ्फराबाद से इनका ताल्लुक है, जबकि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 23 साल नायक मोहम्मद इमरान, जबकि 30 साल सिपाही उस्मान अख्तर का ताल्लुक रावलपिंडी से है। उस्मान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। कराची के किमाड़ी ऑयल टर्मिनल में निजी कंपनी के पेट्रोल यूनिट में खौफनाक आग भड़क उठी। 2 मुलाजमीन जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। शोलों पर 3 घंटे बाद काबू पा लिया गया। साद साबरी की रिपोर्ट। कराची किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर तकरीबन 1 बजे निजी कंपनी के पेट्रोल यूनिट में खौफनाक आग भड़क उठी। आग ऐसी फैली कि दूर दूर तक स्याह धुएं के बादल छा गए। आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही KPT, पाक बहरिया और KMC के फायर टेंडर्स और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। झुलसे हुए 4 जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद फोम और केमिकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। काम कर रहे थे ना लैन का ना, तो उधर आग लग गए। आग बुझी तो निजी कंपनी के पेट्रोल यूनिट से 2 मुलाजमीन की सोख्ता लाशें मिली जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। झुलसने वाले मुलाजमीन की शनाख्त शाहिद और साले के नाम से की गई। दोनों उखाई कॉलोनी किमाड़ी के रिहायशी थे। कोई रेस्क्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे इलाके के लड़के जब अंदर उतरे उसके बाद हमारी डेड बॉडियाँ निकली हैं वहाँ से। ऐसा क्यों? भेड़ बकरियाँ थी, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ गए सारे के सारे? लवाहिकीन कहते हैं कि ऑयल टर्मिनल पर आतिशज़दगी के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। कंपनी की वजह से ये हादसा हुआ। इनका जिम्मेदार कंपनी। क्या मुतालबा है? मुतालबा ये है कि इसके 4 बच्चे छोटे, वो भी तो कंपनी इसका इजाला कर। आतिशज़दगी में कितना नुकसान हुआ और वजह क्या थी, इस बारे में KPT ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। कैमरामैन एरिक पेरेरा और साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली कादरी के साथ साद साबरी, समा, कराची। लाहौर में मां को कत्ल करके फरार होने वाली क़ुव्वत गोयाई से महरूम बेटी ने बोलते हाथों के साथ एतराफ़ जुर्म कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट में जानिए।
कुव्वत गोयाई और समात से महरूम बेटी ने मां के कत्ल का एतराफ कर लिया। इकबाल टाउन में 48 साला बिस्मिल्लाह खातून के कत्ल की वारदात 22 अगस्त की रात हुई। 20 साला बेटी फजर मौका से तो गायब थी, लेकिन क्लोज सर्किट फुटेज में दोस्त अजीम के हमरा फरार होने के मनाजिर मौजूद थे। दोनों ने बकुआ के रोज व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर मिलने का मंसूबा बनाया। मुलाकात के दौरान लड़की की वालदा आड़े आई तो बेटी ने आशना के हमरा मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक दोनों एक ही स्कूल में जेर तालीम रहे और शादी करना चाहते थे। पुलिस ने मुल्जिमान के एतराफ के बाद केस का चालान तैयार कर लिया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ गैर कानूनी तामीरात गिराने के लिए घरों की मार्किंग शुरू कर दी गई है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ऐसे दे के हम लोग बनाएंगे, कहाँ फेंकेंगे? हमें ऐसे करो, हमें मार दो जिंदगी से ही। इश्तियाल बढ़ने लगा। गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खात्मे के लिए भारी मशीनरी और हुक्काम पहुँचे तो गैर कानूनी मकानात में बसने वालों की तशवीश बढ़ गई। वाटर पंप से सखी हसन जाने वाली सड़क एहतजाजन बंद कर दी। हुक्काम की जानिब से मुतबादिल रिहाइश दिए जाने की यकीन दहानी के बावजूद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों ने कमेटियां डाल के हम लोगों ने बनाया करा सब कुछ मेहनतों से, मगर हमारे को इसका सिला क्या मिल रहा है? या हमारे को मकान और जगह पैसे दिए जाएं, वरना ये जगह नहीं टूटेंगे, मारेंगे या मारेंगे। सही है, जिन लोगों ने नाजायज किए हैं उनका आप कर रहे हैं, लेकिन कम से कम कुछ तो आप ख्याल करें लोगों का। नाला स्टॉप 0 पॉइंट से लेकर लियाकताबाद तक मार्किंग का अमल जारी है। गुज्जर नाले को 95 से 105 फीट तक चौड़ा किया जाएगा, जिसके लिए रास्ते में आने वाला हर मकान और दुकान तोड़ दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। बरसाती पानी ने सुरजानी टाउन की जुबैदा बीबी के अरमानों पर पानी फेर दिया। कहती हैं पैसा जोड़कर बेटी की शादी के लिए सामान खरीदा था, सब बारिश के पानी की नजर हो गया। सब कुछ तबाह हो गया। कांच के बर्तन पड़े हुए हैं पर वो देने के काबिल के नहीं है। अभी तो एक आशियाँ बनाना था, जिंदगी के नए सफर पर जाना था, घर को खुशियों से सजाना था, मगर कराची की बारिश कई गरीबों के अरमान भी बहा ले गई। सुरजानी टाउन की जुबैदा बीबी की बेटी का जहेज बर्बाद हो गया, शादी मंसूख हो गई। प्रोग्राम नया दिन में अपना दुख बताते हुए रो पड़ी। 4 साल से मैं जमा कर रही थी, आपके बेडशीट ले ली तो आपके रजाई गद्दे ले लिए तो आपके ये ले लिया, के बर्तन ले आई। पीटीआई रहनुमा और समाजी कारकुन हुनैद लाखानी ने शादी का जिम्मा उठा लिया। कराची में तबाहकुन बारिश जहां दर्दनाक अलमियों को जन्म दे गई, वहीं कई इलाकों में अफसोसनाक दास्तानें भी छोड़ गई। बारिश के बाद तबाही क्यों हुई, हिसाब दिया जाए। डिफेंस कराची के मकीनों ने DHA ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। देखते हैं नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद की रिपोर्ट। डिफेंस के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ DHA दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया, जिसमें नामवर शख्सियात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहताब अकबर राजदी ने DHA की इंतजामिया के रवैये को महज एक तसल्ली और बहलावा करार दिया। होना कुछ नहीं है, ये लंबा खिंचेगा और जब तक कि आप अपने इस एहतजाज को सारे कराची के लोग सारे गली मोहल्लों के लिए इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो थोड़े दिनों के बाद बात भूल जाएंगे। डिफेंस के मकीनों ने DHA के तर्ज अमल को मुजरिमाना करार दिया। जितने भी रेसिडेंट हैं सबने अपनी मदद आप पे सक्शन पंप्स लगाए थे अपने बेसमेंट पे। 8th डे के लाइट नहीं है। इस मौके पर DHA के एक आला ओहदेदार ने मुजाहिरीन के एतराज़ात सुने और उनके हल की यकीन दहानी भी कराई, मगर मुजाहिरीन ने इनके वादों पर अदम एतमाद का इजहार किया। के मैदान से आपको खबर देंगे। टेस्ट कप्तान अजहर अली और सेनेटर फैसल जावेद सरफराज अहमद के हिमायत में मैदान में आ गए। साबिक कप्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर दिया। और क्रिकेट की सरगर्मियों के आगाज़ पर ख़वातीन क्रिकेटर्स का दिलचस्प अंदाज, मैनिक्विन चैलेंज का मुजाहरा किया और खिलाड़ी साकित हो गए। कप्तान ने लेट्स प्ले कहा तो प्रैक्टिस का आगाज़ हुआ। मकबूजा कश्मीर की बेटी नरगिस खातून ने फ़न गुलकारी की दुनिया में अपना आप मनवा लिया। समा मॉर्निंग शो नया दिन में मेहमान बनी, उनसे क्या गुफ्तगू हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर से गूंजती एक सुरीली आवाज़, बड़े बड़े फनकार जिसे सुनकर सुरूर में आ गए। अली जफर और अली सेठी सताइश करने लगे। यह है नरगिस खातून, श्रीनगर की 21 साला गुलकारा और शायरा, सादा और दिलनशीन। समा मॉर्निंग शो नया दिन में मेहमान बनी। पूछा गया कि कहाँ से आया ये हुनर, तो कहने लगी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, आई थिंक अ पर्सन इज बॉर्न विद इट। समा की फरमाइश पर उम्दा गजल भी गुनगुनाई। ना खोले
खूबसूरत चेहरा, दिलनशी आवाज़, मगर आंखों में कोई ख्वाब नहीं। नरगिस कहती हैं ये फ़न जहाँ तक ले जाएगा चले जाएंगे। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।